नमस्कार भक्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं लेके आई हूँ आपके लिए माँ शैलपुत्री की कथा। तो आइए चलिए सुनते हैं। माँ शैलपुत्री रोग शोक का विनाश करती हैं। माँ दुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री का है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण यह शैलपुत्री कहलाती हैं। भक्तों, प्रथम नवरात्र के दिन कलश स्थापना के साथ इनकी पूजा की जाती है। भगवती के पहले स्वरूप को शास्त्रों में शैलपुत्री कहा गया है। शैलपुत्री माता सती पार्वती का ही रूप है। माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ करवाया था। उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा। माता सती को जब यह पता चला तो वह भगवान शंकर के पास पहुंची और यज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की। भगवान शंकर ने कहा कि बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाना शेकर नहीं होगा, यानी कि बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाना अच्छा नहीं होगा। लेकिन माता सती की इच्छा के कारण भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। माता सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहाँ परिजनों ने उनका उपहास उड़ाया, हंसी उड़ाई। किसी ने ठीक से उनसे बात नहीं की। परिजनों से इस व्यवहार के कारण उनके मन को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा। उन्होंने देखा कि भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने भगवान शंकर के प्रति अपमानजनक वचन भी कहे। यह सब देखकर उनका हृदय शोम, गिलानी और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, शंकर की बात न मानकर यहाँ बहुत बड़ी गलती की है। माता सती ने अपने इस अपमान को सह ना सकी। माँ शैलपुत्री ने अपने रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुख घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोधित होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करवा दिया। सती के जल जाने के कारण यज्ञ में भस्म होकर अगले जन्म में शैलराज के यहाँ हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। हेमवती भी उनका ही नाम है। माँ शैलपुत्री की आराधना से भक्तों को चेतना का सर्वोच्च शिखर प्राप्त होता है। भक्तों, जिससे शरीर में स्थित कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर रोग शोक रूपी दैत्यों का विनाश करती हैं। दुर्गा के पहले स्वरूप में शैलपुत्री मानव के मन पर आधिपत्य रखती थी। जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने की शक्ति पर्वत कुमारी माँ शैलपुत्री ही प्रदान करती हैं। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल रहता है। इनका वाहन बैल है। योग पुस्तकों में इनका स्थान प्रत्येक प्राणी में नाभि चक्र से नीचे स्थित मूलाधार चक्र को बताया गया है। वहीं वह स्थान है जहाँ आज्ञा शक्ति कुंडलिनी के रूप में रहती है। भक्तों, इसलिए नवरात्र के प्रथम दिन देवी की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। पुनर्जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत है। भक्तों, नवरात्र के दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो माँ ब्रह्मचारिणी जी की है।